प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ट्रक ड्राइवर और जिन्नातों के शहर के बारे में बताने वाले हैं। ड्राइवर ट्रक लेकर जा रहा था, फिर जिन्नातों ने उसके साथ क्या किया आगे हम आपको बताएंगे। यह अरब के एक इलाके की बात है, जब एक ड्राइवर रात में गलती से जिन्नातों के शहर में पहुंच गया था, तो उसके साथ जिन्नातों ने क्या किया, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो आगे बढ़ने से पहले आप तमाम से गुजारिश है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले तमाम नए वीडियो को नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, यह ट्रक ड्राइवर की कहानी है। वह बताता है कि एक दिन मैं ईंटों का एक ट्रक लोड करके ले जा रहा था। रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, इसलिए हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन मेरे ट्रक की लाइट की वजह से मुझे कोई परेशानी नहीं थी। मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। रास्ते में एक पुलिस चौकी थी। जब वहां मैं पहुंचा तो पुलिस ने मुझे रोक लिया और वहाँ बहुत से ट्रक और गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी। जब मेरी बारी आई तो मेरी गाड़ी को भी चेक किया गया। मैंने पीछे ट्रक का दरवाज़ा खोला और पुलिस ने सारी ईंटों को अच्छी तरीके से जांच लिया, फिर मुझे क्लियर कर दिया और मैं उनका शुक्रिया अदा करके आगे बढ़ गया। रात काफ़ी हो चुकी थी। मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी, क्योंकि मैंने सुबह नाश्ता ही किया था, उसके बाद खाना नहीं खाया था। मेरे यह मामला था कि मैं खाना कभी भी अकेले नहीं खाता था, बल्कि किसी न किसी के साथ लेकर खाना खाया करता था। अक्सर ऐसा होता कि जब मैं किसी को ढाबे पर खाना खाते हुए दिखता तो मैं उनके साथ बैठकर खाना खा लेता था, लेकिन इस वक्त मैं जहाँ था वहाँ पर मुझे दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। तकरीबन 10 मिनट के बाद मुझे थोड़ी दूर एक रोशनी नज़र आई। मैंने अंदाज़ा लगाया कि हो सकता है वहाँ कोई अरबी लोग बैठे दावत खा रहे हो। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं भी उनके साथ बैठकर खाना खा लेता हूँ। मैं हमेशा अपना खाना अपने साथ में लेकर चलता था। मैं अपना ट्रक रोशनी के करीब ले गया। वहाँ जाकर देखा तो लोगों का एक गिरोह बैठा था। मैंने ट्रक एक तरफ रोका और नीचे उतरकर उनके करीब चल गया। मैंने सलाम किया। उन सब ने गर्दन उठाकर मेरी तरफ देखा। ना जाने क्यों मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था। वे लोग बारी बारी उठे और मुझे गले लगाया। उनमें से एक ने जब मुझे गले लगाया तो मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे वह मुझे सूंघ रहा हो। और फिर उसने धीरे से पूछा, क्या तुमने कोई खुशबू लगाई है? मैंने कहा, नहीं तो, मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई। यह सुनकर वह मुस्कुरा दिया और अपने साथ बिठा लिया। मैंने उन सबको गौर से देखा। उनकी हालत बहुत ख़राब थी, जैसे उन्होंने बहुत दिन से कभी कुछ खाया पिया नहीं हो। आँखों के नीचे बड़े बड़े हलके और जिस्म बहुत दुबले पतला सा था। इनमें से कुछ के हाथ तक काँप रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने उनको बताया, मैं काम से सिलसिले में यहाँ आया हूँ। यह भी बताया कि मैं उनके साथ खाना खाना चाहता हूँ। वह लोग आग के चारों तरफ बैठे थे और उस आग के ऊपर देगची रखी हुई थी। मैंने सोचा शायद
ये लोग कुछ पका रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक तरफ प्लेट भी रखी हुई थी। इनमें से एक ने मुझे प्लेट में खाना डाल कर दिया और कहा, खा लो। मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। मैंने कहा, क्या मैं यह खाना अपनी गाड़ी में जाकर खा सकता हूँ? उन्होंने कहा, ज़रूर, तुम गाड़ी में जाकर खा सकते हो। थोड़ा आगे बढ़ा एक ने मुझे रोक और मेरी प्लेट के ऊपर एक और प्लेट रख दिया ताकि खाना रेत से बचा रहे। मैंने शुक्रिया अदा किया और फिर चल पड़ा। मुझे उनसे अजीब सा डर महसूस हो रहा था, इसलिए मुझे वहाँ से जाना बेहतर लगा। लेकिन मुझे अपनी सोच पर भी अफसोस हो रहा था। वह सब इतने अच्छे से मिले, मुझे खाना भी दिया। मुझे उनके बारे में उल्टा सीधा नहीं सोचना चाहिए। इसी शो में गुम मैं अपनी गाड़ी तक वापस पहुंचा। उसके अंदर जाकर बैठ गया। मैंने कोल्ड ड्रिंक निकाली और जैसे ही खाने की प्लेट हटाई तो एक बहुत गंदी बदबू आई। मैंने प्लेट में देखा तो खाने की जगह अजीब किस्म का गंदा था। मैंने फ़ौरन प्लेट बाहर फेंक दी। मुझे उन लोगों की बात पर बहुत गुस्सा आया कि भला यह क्या तरीका है, किसी की बेइज्जती क्या ऐसे की जाती है। खाना नहीं खिलाना था, ना खिलाते। इस तरह का बेहुदा मजाक करने का आखिर क्या मकसद है? यह सोचकर मैं उन लोगों को सुनाने के लिए ट्रक से नीचे उतरा। जब उस जगह गया वहाँ कुछ भी नहीं था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। पता नहीं वो लोग कहाँ गायब हो गए। मैंने अपनी टॉर्च जलाई, लेकिन सन्नाटे के अलावा दूर दूर तक कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। इतने में मैं अचानक मुझे ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आने लगी और किसी ने मुझे धक्का दिया और फिर मैं मुंह के बल ज़मीन पर गिर गया। लेकिन मुझे वहाँ कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। मैंने सोचा, यह सब क्या हो रहा है? आखिर वह लोग कौन थे? फिर मुझे याद आया कि वह आदमी मुझसे पूछ रहा था, मैंने कोई खुशबू तो नहीं लगाई। मुझे शक हुआ कि वह गिरोह जिनों का गिरोह था, क्योंकि शैतान जिन खुशबू से भागते हैं। यह सोचते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं जल्दी से उठा, अपने ट्रक की तरफ भागा, लेकिन रेगिस्तान की मिट्टी में मेरे पांव फिसलते जा रहे थे। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसा किसी ने मुझे जकड़ लिया हो। जब मैं ट्रक की तरफ जा रहा था, अचानक उछलकर ज़मीन पर गिर गया और फिर मुझे कुछ परछाई नज़र आने लगी। मैं बहुत थक गया था। फिर मैंने देखा मेरा ट्रक हवा में है और अचानक ही ट्रक को छोड़ दिया जाता है और ज़मीन पर ज़बरदस्त धमाका होता है। यह देखकर मेरी हालत रोने वाली हो गई। मैं दर्द की वजह से कर्रा रहा था। कुछ देर के बाद तमाम आवाज़ें बंद हो गई। बिल्कुल सन्नाटा हो गया, यहाँ तक कि सुबह हो गई। रोशनी फैलने लगी, लेकिन मुझे उठने की हिम्मत नहीं थी। दोपहर का वक्त हो चुका था। तपती हुई धूप में मैं यूं ही उस रेत पर पड़ा था। रात करीब थी। मैं बहुत डर गया था कि कहीं वह शैतान फिर से ना आ जाए। मुझे लगा कि मेरे आखिरी वक्त आ चुके हैं। इतने में अचानक मेरे ट्रक के सामने एक गाड़ी आकर रुकी। एक इमाम पहने हुए शख्स भागता हुआ मेरे पास आया। उसके हाथ में कोई आला था। उसने मुझे उठाया और तसल्ली दी। उसने मुझे बताया, यह बाहला है, यहाँ शैतानों जिन्नातों का बसेरा है। मेरे ट्रक देखा तो उसको लगा ज़रूर यहाँ कोई मुश्किल में है, इसलिए वह मेरे ट्रक की तरफ आया। फिर उनके साथ गाड़ी में बैठकर मैं उस जगह से निकल गया। वह ट्रक ड्राइवर भाई बताते हैं कि मुझे आज भी जब
भी वह याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और फिर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने किसी तरह से मुझे इतनी बड़ी मुसीबत से खैर आफियत के साथ बचा लिया था। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करें। और ज़िंदगी में अगर कभी आपका भी सामना कहीं किसी जिन्नात या शायद दिन से हुआ हो तो हमें ज़रूर बताएं। और अगली कहानी तक के लिए हमें इज्जत में दें और अपने खूब ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।